अशिया खुर्दनोश की कॉपी और 2 नंबर इकसाम की चीजें हम माजी में कई दफा आपको दिखा चुके हैं। जिस चीज का कारोबार पाकिस्तान में परवान चढ़ता है, इसकी 2 नंबर इकसाम बनना शुरू हो जाती है, जो असल के हू बहू होती है। क्योंकि इस वक्त गर्मियां पाकिस्तान में आ चुकी हैं, तो सबसे ज्यादा पानी और मशरूबात की मांग बढ़ जाती है। क्योंकि प्यास में ये चीजें सबसे ज्यादा अच्छी लगती हैं और मुफीद भी लगती हैं। वो बात अलग है कि हम दुश्मनों को पकड़ने के बाद चाय पिलाते हैं, जिसे वो कहते हैं कि टी वॉज फैंटास्टिक, The tea is fantastic, thank you. और शायद आगे भी इन्हें मजीद चाय पिलानी पड़े। लेकिन लोग गर्मियों में मशरूबात का कसरत से इस्तेमाल करते हैं, और जब मशरूबात की मांग बढ़ जाए तो इसके 2 नंबर तरीके या नाकिस तरीके से बनाने वाले अपना काम ना बनाएं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जाली कोल्ड ड्रिंक अक्सर मुकामी सतह पर गैर रजिस्टर्ड फैक्ट्रियों में तैयार की जाती है, जहां सेहत और सफाई की पाबंदी नाम को भी नहीं होती। इनमें असल फ्लेवर के बजाय केमिकल और मसनूई रंगों का इस्तेमाल किया जाता है, और इसे मीठा करने के लिए चीनी की जगह शक्करीन इस्तेमाल होती है। जाली कोल्ड ड्रिंक सेहत के लिए इंतहाई नुकसानदेह होती है। इसके इस्तेमाल से मैदे और पेट की बीमारियां होती हैं, जो कभी इतनी बढ़ जाती हैं कि आपको अस्पताल का रुख करना पड़ता है। ये मशरूबात कम कीमत में होने की वजह से आम दुकानों, स्कूलों के बाहर और देहातों में बआसानी दस्तयाब होती हैं। बदकिस्मती से अच्छे मुनाफे की लालच में कारोबारी अफराद भी इस चीज़ को बेचते हैं, और इन्हें इस चीज़ का अच्छी तरह अंदाज़ा होता है कि ये कोल्ड ड्रिंक जाली है। पाकिस्तान में काफ़ी अरसे से गैर मुल्की ब्रांड की चीज़ों का बायकाट चल रहा है, और लोग अपने मुल्क की चीज़ों को तरजीह दे रहे हैं, जिसमें रेस्टोरेंट, घरेलू मसनूआत की चीज़ें और कोल्ड ड्रिंक भी शामिल है। पाकिस्तानी ब्रांड्स को चलता देखकर नौसरबाजों ने इस चीज़ का भी फ़ायदा उठाया, जिसे हम आपको आज के प्रोग्राम में दिखाएंगे। लेकिन आज से कुछ अरसे कबल हमने एक जाली कोल्ड ड्रिंक बनाने वाली फैक्ट्री को पकड़ा, जिसमें कसरत से मशरूबात तैयार की जा रही थी। जिसमें किस तरह मशरूबात तैयार की जा रही थी वो आपकी नज़रों के सामने। क्या नाम है? क्या बना रहे हो? बोतल बना रहे हो। सही बना रहे हो? जी हैं? जी, हम तो काम करते हैं, मजदूर हैं। काम करते हैं। किसकी फैक्ट्री है? ये मलिक जमील। कौन मलिक? वो गया हुआ है। किधर है? क्या है ये? हैं? हटा हुआ है सर। तुम्हें नहीं पता क्या बना रहे हो? हटा हुआ नहीं हटा हुआ? तमाम ब्रांड्स की बोतल्स यहाँ पर मौजूद है, तमाम ब्रांड्स की। ये देख सकते हैं आप, ये तमाम ब्रांड्स की यहाँ पे बोतल मौजूद है। इस तरह इनको धोया जाता है। ये गंदा पानी लगाया हुआ है। बनाते किस तरह बताओ? आओ अंदर आओ। ये सारे केमिकल्स हैं, ये आप देख सकते हैं, ये सारे केमिकल्स हैं। वो जो बनाई और वो बोतलें क्यों रखी हुई है? वो क्यों रखी हुई है? लाइसेंस है तुम्हारे पास? हर ब्रांड्स की बोतलें यहाँ पर मौजूद थी, जिन्हें फिल कर और ढक्कन लगाकर खुलेआम फरोख्त किया जा रहा था। पूरे मीरपुर खास शहर में ये 2 नंबर बोतलें सप्लाई होती हैं। पीने के बाद बच्चों की तबीयत खराब होती है। अभी मैं आपको दिखाएंगे, केमिकल्स पड़े हुए हैं और इसे खुद नहीं पता कि बनाना क्या है। इसको बस सिखा दिया, ये डालो ये डालो। देखिए ये पूरी मशीनें लगाई हुई हैं। ये देखिए यहाँ पे हर ब्रांड आपको यहाँ पर नजर आएगा। ये देखें सारे ब्रांड यहाँ पर इनके नजर आएंगे। इनके सारे ब्रांड आपको नजर आ रहे हैं। ये देखें आप, ये देख सकते हैं आप, ये केमिकल्स हैं। ये देखें ये कौन से केमिकल हैं ये हमें खुद नहीं पता। ये इस बंदे को, इधर आओ, इसका बात है। ये कड़वास तुम्हें पता है कितना डालना है कितना नहीं डालना? नहीं सर। लेमन लाइन नेचुरल, ये देखें जी, मैंगो फ्लेवर, सारे फ्लेवर्स इन्होंने यहाँ पे बनाए हुए हैं। और अफसोस इस बात का है मुझे कि फूड डिपार्टमेंट इधर बिल्कुल एक्टिव नहीं है। बिल्कुल किसी किस्म का फूड डिपार्टमेंट एक्टिव नहीं है। ये इनको यहाँ इस तरह धो के इस गंदे पानी से करके उसके बाद फिर मिक्स कैसे कर दो? ये ढक्कन लगाने की मशीन है। कहाँ कहाँ सप्लाई होती है? ये इधर ही शहर के अंदर लेते हैं। दुकानदारों को पता होता है कि ये 2 नंबर बोतल है कि खैर है। कितने पैसों में देते हो? ये तो सस्ता क्रेट है। कितने का एक क्रेट? कितने का होता है? एक क्रेट 70-80 रुपए का है। 70-80 में कितनी बोतलें होती है? 24 है। दुकानदारों को पता होता है कि एक क्रेट कितने का है, एक क्रेट कितने का नहीं है। बता रहा है 70 रुपए का एक क्रेट होता है। और इस क्रेट को ये लोग जो है ये 70 रुपए के क्रेट है। आप ही देख लें। गुफ्तगू करने पर यह बात मालूम हुई कि यहाँ भी फूड डिपार्टमेंट ने कभी अपना दर्शन नहीं कराया। कभी आया इधर फूड डिपार्टमेंट? नहीं पता नहीं, मैं तो अभी चेक करने आता है तुम लोगों को? आते हैं मेरे ख्याल में सर, इस मालिकों को पता होगा। चेक करके निकल जाते हैं। एक्साइज वाले आते होंगे। इन कोल्ड ड्रिंक्स के इस्तेमाल करने का सबसे ज्यादा नुकसान आपके गले पर पहुंचता है, और बच्चों के लिए तो ये इंतहाई मुज़र है।
अफसोस इस बात का कि फूड डिपार्टमेंट को कभी तौफीक नहीं हुई आके कि ये 2 नंबर कोल्ड ड्रिंक की फैक्ट्री को आकर चेक करें। फूड डिपार्टमेंट ने कभी चेक नहीं किया है, लेकिन पुलिस ने आके इसको ज़रूर चेक किया हमारे साथ। फूड डिपार्टमेंट जो है वो फिर सोती हमें एक दफ़ा नज़र आई। ये एक रिहायशी इलाका था जहाँ पर ये लोग ये काम सर अंजाम दे रहे थे। उस वक्त मीरपुर खास शहर में एक ही फूड इंस्पेक्टर था और उसने भी उसी दिन अपनी नौकरी का आगाज़ किया था जिस दिन हमने इससे इस मौजू पे बातचीत की। ऐसी एक इंफॉर्मेशन हमें कराची शहर से मौसूल हुई। एक गैंग पाकिस्तानी ब्रांड के नाम से नाक़िस तरीके से कोल्ड ड्रिंक तैयार कर रहा है। हम अपने ऑफिस में मौजूद थे कि हमें एक इंफॉर्मेशन जाली कोल्ड ड्रिंक से मुताल्लिक़ मौसूल हुई। इंफॉर्मेशन के मुताबिक जाली कोल्ड ड्रिंक कराची के मुख्तलिफ इलाकों में एक नए पाकिस्तानी ब्रांड के नाम से बिक रही थी। हेलो जी, अच्छा, ओके, ये एरियाज कंफर्म है? अच्छा, चलो ठीक है, ओके, थैंक यू। हाँ, अंदर हो। हमने अपनी टीम के साथ एक मीटिंग की और इन जगहों की रेकी करने का फैसला किया जहां की इंफॉर्मेशन हमारे पास थी। ये इसलिए भी इंतहाई ज़रूरी था क्योंकि कोल्ड ड्रिंक बच्चे, बड़े और बुजुर्ग सभी पीते हैं। जो लोग अक्सर बीमार हैं या शुगर के मरीज़ हैं, इनके लिए ये मशरूबात जानलेवा साबित हो सकती है। अच्छा यार, इंफॉर्मेशन दोबारा वही है, लेकिन ज़ाहिर गर्मी आ गई हैं तो कोल्ड ड्रिंक्स की ज़ाहिर मांग बढ़ जाती है। अब ऐसी इन्फॉर्मेशन आई है कि कोई पाकिस्तानी ब्रांड के नाम से कोई कोल्ड ड्रिंक बन रही है। बंदा ये बता रहा है कि रजिस्टर्ड भी नहीं और बहुत ही नाक़िस तरीके से जो है वो तैयार हो रही है। ज़ाहिर केमिकल्स और पता नहीं कौन से केमिकल्स हैं। तो अब ज़ाहिर है उसने सिर्फ हमें हिंट दिया है, उसको ख़ुद भी इतना एक्चुअल लोकेशन नहीं पता है। तो ये इसमें बता रहा है कि ये मलीर की जो पट्टी है उधर कोरंगी की साइड सुपर हाईवे, लांडी, बदीन और इंटीरियर सिंध की तरफ इनका जो है माल जाता है। अभी फ़िलहाल तो उसने सिर्फ हमें ये 1-2 चीज़ें ही वो की हैं शेयर हमसे। तो तुम लोग एक काम करो कि ना कुछ जाके ज़रा देखो इन इलाक़ों में कि ये कौन सी कोई अलग अलग नाम से कोई ब्रांड की कोल्ड ड्रिंक्स आ रही हैं। और सेकंड चीज़, इस चीज़ को देखो कि ये फ़रोख्त करने वाला कौन है। अगर कोई ऐसा डीलर मिल जाता है तो दैट्स वेरी गुड, बट अभी ये देखो कि मार्केट में इनकी सप्लाई हो रही है, कुछ परचेजिंग भी कर लेना। अगर कुछ परचेजिंग हो जाए तो ठीक है। और इसमें जो मेन चीज़ है वो ये है कि दुकानदारों की इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि ज़ाहिर उनको भी पता होता है कि क्या है क्या नहीं है। तो बस इस चीज़ का ख्याल रखना कि किसी को भी ज़रा शक ना हो। और स्पाई कैम से ही काम करना, कोई वाला कैमरा नहीं लेके जाना। स्पाई कैम के थ्रू उस पर वर्किंग करो, इन एरियाज़ में जाओ। ये जो एरियाज़ हैं ये ज़रा सस्पेक्टेड ज़्यादा हैं, बाकी तो मुझे नहीं पता कि और कहाँ जा रहा है। ये मलीर, कोरंगी, साइड सुपर हाईवे, लांडी, इन्हें चेक कराओ। इंटीरियर सिंध तो फिर ज़ाहिर फिर आगे जितना जाते रहो वो तो मिलती रहती हैं। और हाँ, ये कैंट स्टेशन को भी चेक कर लेना, अगर मिले कैंट वेंट होता ना, क्योंकि यहाँ भी इस तरह की चीज़ें मिल जाती हैं। तो मुझे फिर डिटेल दो उसकी जो भी है, ठीक है। हमारे नुमाइंदगान ने इन्फॉर्मेशन के मुताबिक इन जगहों का रुख किया जहाँ पर कोल्ड ड्रिंक बिकने की इतला थी। एक ठेला हमारे नुमाइंदे को दिखा जिस पर बड़ी तादाद में कोल्ड ड्रिंक के क्रेट्स मौजूद थे, जो अपनी मंजिल की जानिब गामजन था कि हमारे नुमाइंदे ने इसे रोककर खुफिया कैमरे के हमरा इससे बात की। इसका कहना था कि ये कोल्ड ड्रिंक गाड़ी वाला देकर जाते हैं और वो सिर्फ इसे बेचता है। यहाँ तकरीबन हर रंग की कोल्ड ड्रिंक मौजूद थी, जिसकी इतला पर हम रेकी कर रहे थे। कहाँ से लेके आ गई है? गाड़ी आती है, कोई बंगा नहीं आका देने के लिए। तो अभी ये कहाँ लगाओगे? स्टॉप पे लगाते हो, वहीं बिकती हैं। एक दुकानदार से हमारे नुमाइंदे ने बात की जिसका कहना था कि आधे रेट में पाकिस्तानी ब्रांड के नाम पर जाली कोल्ड ड्रिंक बेचने वाले इनके पास भी आते हैं और इनका कहना होता है कि पाकिस्तानी ब्रांड को प्रमोट करें। अक्सर ऐसे कई जो है आते हैं कि ये हमारी लॉन्च है, ये पाकिस्तानी ब्रांड, और पता नहीं क्या क्या नाम आ रहे हैं, अजीब अजीब किस्म के नाम आते हैं। जैसे कि
हम हमारा माल रखें, पाकिस्तानी ब्रांड है और इसको प्रमोट करें पाकिस्तानी ब्रांड को, और दूसरे ब्रांड हटा के ये चलाएं आप लोगों को। तो हम लेते ही नहीं, हम सिर्फ जो है जो पाकिस्तानी वाकई ब्रांड है जैसे वालों का या वालों का, तो बस वो लेते हैं हम, और इसके अलावा कोई नहीं रखते दूसरा ब्रांड। एक इलाके में हमें जाली कोल्ड ड्रिंक मिली जो बच्चे खरीद के पी रहे थे। भला इन मासूम बच्चों को क्या पता कि कम पैसों में मिलने वाली ये कोल्ड ड्रिंक इनके लिए कितनी नुकसानदेह साबित हो सकती है। कुछ बच्चे जो मजे ले लेके जाली कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे, हमने इनसे बात की। हाँ वो ये कहाँ से ली? दुकान से। कितने की मिली? 50 रुपए की। पी रहे हो तुम लोग यार? ये लोकल है ये? ना लोकल थोड़ा। लोकल नहीं है ये? नहीं लोकल नहीं है। बच्चे तो बच्चे होते हैं, उनका कहना था कि ये जाली नहीं बल्कि असली है, क्योंकि दुकानदार ने इन्हें कहा है। लेकिन इस कोल्ड ड्रिंक की असल हकीकत का तो हमें पता था। दुकान वाले ने तो बोला ये सही है। कौन सी दुकान से लेके आए हो? ये जो सामने लगी है और जो ब्लू कलर का वो रखा हुआ। अच्छा। हमारे नुमाइंदे ने भी कुछ कोल्ड ड्रिंक खरीदी, जिसे लेकर वो ऑफिस आया। हाँ शाम की कोल्ड ड्रिंक कितने की है? भाई ये 50 रुपए की बोतल है भाई। 50 रुपए की? जी। ये वाली भी? जी 50 रुपए की बोतल है भाई। अच्छा जी, कुछ इस तरह की कोल्ड ड्रिंक्स मार्केट में जो हैं ये अवेलेबल है। कुछ हमारे इन्फॉर्मर्स ने भी जाके देखा है, और कुछ मेरी बात जो है मलीर सिटी के SHO साहब है, वो भी ज़ाहिर इस पे काम कर रहे हैं, तो उनके पास भी इस पे कुछ काफ़ी गहरी इन्फॉर्मेशन है। तो इस तरह की कोल्ड ड्रिंक्स हैं, ये 1.5 लीटर में भी दस्तयाब हो रही हैं। उसके अलावा इनकी छोटी बॉटल्स भी हैं। अब ज़ाहिर है पाकिस्तानी नाम लिखा हुआ है और हर फ्लेवर में ये है। अभी ऑरेंज है। अब ये किस तरह तैयार होती हैं, क्या इसके तरीक़ेकार होते हैं, क्योंकि उस पर जो लिखा होता है वो तो होता नहीं है। अब आप ये देखें, ये इसमें बस ज़ाहिर है क्योंकि वो डाला हुआ होता है तो हल्का सा एक ऑरेंज का वो आ रहा है। अब इसको आप करीब से देख सकते हैं, ये इसमें थोड़ी सी आपको बिल्कुल ना होने के बराबर गैसेस नज़र आ रही हैं, और पानी है। और पानी के अंदर क्या मिला हुआ है ये एक बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। दूसरा ये इन्होंने फ्लेवर रखा हुआ है अनार फ्लेवर है। अच्छा, खुलते वक्त ढकने में से वही आवाज़ आएगी, बस हल्की सी जैसे वो गैस की होती है। ये अनार है, देखें। अच्छा, ये इसमें से स्मेल टाइप चीज़ आ रही है वो, क्योंकि इन्होंने अनार का इसमें वो एसेंस डालने की कोशिश की होगी। तो ये देखें, अब ये दोनों यहाँ पर ये रखी हुई हैं, किस तरह तैयार होती हैं किस तरह नहीं होती हैं। जो इन्फॉर्मर है वो तो यही कह रहा है कि जी बहुत ही नाक़िस तरीके से तैयार हो रही है और इनके पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है, और काफ़ी मार्केट्स के अंदर ये अवेलेबल हैं। लेकिन जो SHO हैं वहाँ के मलीर सिटी के, उनके पास इस हवाले से काफ़ी सॉलिड इन्फॉर्मेशन है कोई, तो उनसे भी मैं क्योंकि राब्ते में ही हूँ। तो अब देखें, इसके ऊपर प्रोग्राम करते हैं, आपको दिखाते हैं कि अगर ये फैक्ट्री है तो इसकी वहाँ की सूरत हाल है क्या। हम जिस इंफॉर्मेशन पे काम कर रहे थे, ऐसी ही एक इंफॉर्मेशन SHO मलीर सिटी को भी मौसूल हुई। हमने थाना मलीर सिटी जाने का फ़ैसला किया ताकि मिल के इस काम को सरअंजाम दिया जा सके। अच्छा फराज भाई, ये ज़ाहिर जो बॉटल्स चल रही हैं, अब ये कोई एप्पल है, ये लेमन है, ये इस वक्त मार्केट में जो है अवेलेबल है, और ना इनकी कोई फैक्ट्री या कंपनी का कोई ऐसा लोगो है, नाम है, और फिर ये लोकल लोकेलिटी को ज़्यादा टारगेट कर रहे हैं, शादियों को भी टारगेट कर रहे हैं। अभी कितनी मुज़र सेहत है ये तो नहीं पता, और आप लोगों की इस पे क्या वर्किंग हुई है अब तक? कुछ आप लोगों ने रेकी वेकी करवाई है कुछ इसकी? हमने रेकी की है। यहाँ पे है एक हमारे पास एक कंपाउंड है, उधर हमें पता लगा है आज ही कि वहाँ पे इस तरह की कोई फैक्ट्री चल रही है जो ये शादियों वगैरह में और दूसरे जो इवेंट्स वगैरह लोग करते हैं उसके अंदर ये सप्लाई कर देते हैं, क्योंकि दूसरी फैक्ट जो आम पेप्सी है या दूसरे ब्रांड्स हैं उनसे ये बहुत सस्ती पड़ जाती है, क्योंकि लोकल है, यहीं बनती है, यहीं पता नहीं पानी भी कौन सा यूज़ करते हैं इसके अंदर, या क्या क्या चीज़ें यूज़ करते हैं, मुद्रस है चीज़ें ये जिसको यूज़ करके ये बन जाती है। तो अगर वो फॉर एग्जांपल अगर 50-60 रुपए की मिलेगी तो ये 20 रुपए की मिल जाएगी। अच्छा, लेकिन ज़ाहिर है अब चीज़ तो ज़ाहिर है एक फूड से रिलेटेड है, तो ये पता नहीं कितनी ख़तरनाक होगी, इसमें क्या इंग्रेडिएंट हैं, क्या केमिकल इसमें डल रहे हैं, ये भी एक बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। बहुत ख़तरनाक बात है ये तो, कि पता नहीं इसमें क्या डालते हैं, क्या जहर डालते हैं और हमें क्या जहर ये पिला देते हैं हमारे लोगों को। इस जगह का तयन हो चुका था जहाँ पर जाली कोल्ड ड्रिंक की फैक्ट्री थी। ये काम रात की तारीकी में होता था, इसलिए हमने भी रात का ही इंतखाब किया। SHO मलीर सिटी ने अपनी टीम को इस इंफॉर्मेशन से आगाह किया। यहाँ पर इस वक्त SHO आपकी सरबराही में यहाँ से निकला जा रहा है, और ये मलीर सिटी थाना है,
यहाँ पे इनके पास कोई इन्फॉर्मेशन है। वो कौन सी जगह है जहाँ की इन्फॉर्मेशन है? ये नादे अली के सामने एक जगह है सबा कंपाउंड, वहाँ हम चलेंगे और मुख्तलिफ लोगों ने छोटी छोटी फैक्ट्रियाँ बनाई हुई, वहीं पे ये फैक्ट्री रन कर रही है, वहीं चलेंगे और वहाँ जाके रेड करेंगे। ठीक है जी, अभी वहीं चलते हैं। एक फैक्ट्री, यहाँ पे छोटी छोटी फैक्ट्रियाँ लगी हुई होती हैं, कंपाउंड है, उसके अंदर ये फैक्ट्री चल रही है और अभी यहाँ पर SHO साहब की टीम के साथ निकलेंगे और फिर हम आपको कार्रवाई देंगे। पुलिस और टीम टारगेट ने इस जगह रेड करने की तैयारी की और SHO मरीर सिटी अपनी दूसरी टीम के हमरा मुसलसल राब्ते में थे, जो इस जगह की पल पल की खबर दे रही थी। थोड़ी देर बाद ही पुलिस और टीम टारगेट इस जगह के लिए रवाना हो गई। ये एक दूर दराज इलाका था जो 2 नंबर कामों के लिए मिसाली होता है, क्योंकि यहाँ हर किसी का गुजर बसर नहीं होता। हम इस फैक्ट्री में पहुंच चुके थे। पुलिस ने इस जगह का गेट खटखटाया, लेकिन काम करने वालों को सख्ती से इस बात की हिदायत होती है कि बगैर सिग्नल या कॉल के गेट ना खोला जाए, तो उन्होंने ऐसा ही किया। लेकिन पुलिस ने यहाँ का गेट खुलवाया। मैं आपको बता दूं जी, अंदर भाई दरवाजा खोलो। अंदर एक खलबली सी मचना शुरू हो गई है जी। अंदर जैसी पुलिस आई खलबली मच। जब हम फैक्ट्री के अंदर दाखिल हुए तो कोल्ड ड्रिंक की इस फैक्ट्री में पुलिस को देखते ही भगदड़ मच गई। और भगदड़ तभी मचती है जब कोई 2 नंबर काम किया जा रहा हो, वरना अगर कोई ठीक काम कर रहा होगा तो इसे भला किस बात का डर। पीछे हो जाओ, पीछे पीछे। ये देखें जी, ये एक बंदा इधर लेकर आओ, लेके इसको ये अंदर आओ। माल पड़ा हुआ है। ये बाहर आ जाओ, अभी बाहर आ जाओ, अंदर आओ। फैक्ट्री के जब एक हिस्से में दाखिल हुए तो वहाँ जाली कोल्ड ड्रिंक बड़ी तादाद में बिखरी हुई मिली, जिसकी फरोख्त हम आपको पहले ही प्रोग्राम में दिखा चुके थे। ओह माय गुडनेस, ये देखें जी, ये आप लोग मौजूद है, ये सारे का सारा। ये देखें जी, ये देखें, ये तमाम चीज़ें यहाँ पर अभी कोल्ड ड्रिंक मौजूद है। लगना शुरू हो रहे हैं। ये तमाम जगहों पे, वो पीछे देखें जी, पीछे से ज़रा एक उठा के दिखाएं। ये देखें जी, ये तमाम कोल्ड ड्रिंक्स हैं। ये देखें, ये जमजम ऑरेंज। ये देखें, ये कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक्स हैं, आप देख रहे हैं। ये देखें, ये तमाम कोल्ड ड्रिंक्स यहाँ पे मौजूद है। और ये क्योंकि इधर की लाइट बंद हुई हुई है, ये देखें, इस तरफ आ जाए। यहाँ हर रंग और फ्लेवर की कोल्ड ड्रिंक मौजूद थी। हमें इस बात का यकीन नहीं हो रहा था कि ये 2 नंबर काम इतने बड़े पैमाने पर हो रहा होगा। हर ब्रांड की कोल्ड ड्रिंक आपको यहाँ पे नजर आ रही है। ये अनार, ये एप्पल, ये इन्होंने कोई पता नहीं ये कौन सी आइसक्रीम सोडा टाइप कोई चीज़ है। ये तमाम यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जगह भरी हुई है गंदगी से भरपूर। और इस तरफ आगे दिखाओ। आगे बढ़े तो एक और स्टोर रूम मौजूद था। इस स्टोर रूम में जहाँ जहाँ नजर गई वहाँ तैयार कोल्ड ड्रिंक मौजूद थी, जो इस बात का वाज़ेह सबूत थी कि इनकी सप्लाई कितनी बड़ी तादाद में होगी। ये पूरी जगह आप देख रहे हैं कोल्ड ड्रिंकों से भरी हुई है। कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर ये आप देख रहे हैं कि कोल्ड ड्रिंक्स मौजूद है। हर ब्रांड की फरासत भाई, हर ब्रांड के 2 नंबर नाम बनाए हुए हैं। और एनर्जी बूस्टर, ये देखें एनर्जी कहाँ पे तैयार हो रही है। ये आप देख रहे हैं कि ये पूरा भरा हुआ है इनका यहाँ पर गोदाम, और कोल्ड ड्रिंक्स ही कोल्ड ड्रिंक्स हैं। ये देखें, अभी इन्होंने लगा है ग्रीन वाली बोतल की। ये देखें, आप कॉपियाँ बना रहे हैं, लेकिन ये अपना लगा रहे हैं। और ये पानी, ये हालत देखें पानी की। इस गंदे पानी से, कोई भी चीज गिर जाए, इस गंदे पानी से इसमें क्या गिर रहा है क्या नहीं गिर रहा हमें नहीं पता, लेकिन इस गंदे पानी से यहाँ पर ये कोल्ड ड्रिंक तैयार की जाती है। बड़े पैमाने पे कोल्ड ड्रिंक की फैक्ट्री है। और ये फरासत भाई, ये देखें आप, इससे ये पता चल रहा है कि इनका काम कितना चलता है। पूरा गोदाम भरा हुआ है। यहाँ बोतलें तैयार करने वाली मशीन भी मौजूद थी, और वो सारा सामान जो बोतल बनाने के काम आता है। ये कितना लोगों के साथ किस हद तक ज़्यादती हो रही है, लोगों की ज़िंदगियों के साथ ये लोग खेल रहे हैं। और कोई शर्म नाम की चीज़ नहीं होती इन लोगों को। बड़ी आप ये देख रहे हैं कि बॉटल्स ही बॉटल्स हैं यहाँ पर। हाँ, ये अब ये देखें आप, ये ओ माय गॉड, ये देखें आप भाई, ये पूरा भरा हुआ है। ये वो है जो बॉटल के ऊपर टॉप में लगता है। ये देखें आप, ये यहाँ पे हज़ारों की तादाद में मैं आपको बताऊँ, ये देखें हज़ारों की तादाद में। कहने को जी कोई कहेगा कि बेचारे छोटे से उसमें काम कर रहे हैं, सारे केमिकल्स यहाँ पे पड़े हुए हैं। इस जगह से दीगर केमिकल भी मिले। सोचे जब ये चीजें कोल्ड ड्रिंक में मिल जाती हैं तो हमें पता भी नहीं लगता, और शायद बीमारियों की एक बड़ी वजह ये भी है। शदीद यहाँ पे केमिकल की स्मेल आ रही है। ये फिनाइल की बोतल्स हैं, ये देख लें भाई, ये देख लें, एंटीबैक्टीरियल फिनाइल डिस्क क्लीनर। अब ये वल्लाह आलम किस, ये देखें रेड रोज में फिनाइल है। अब ये किस चीज़ में मिल रहा है
ये तो ज़ाहिर है अभी हम नहीं कह सकते क्योंकि फ़नाइल कोल्ड ड्रिंक में तो डेफिनेटली नहीं मिलाएंगे। और ये देखिए ये मशीन है, ये पूरी मशीन है जहाँ से ये इनकी बॉटल्स जाती होंगी। उस तरफ भी आप देख सकते हैं कि ये टंकी है जो अभी हमने आपको गंदी टंकी दिखाई है ना, जिसमें पानी पूरा आता है। ये देखें, ये यहाँ पे इनकी तैयारी होती है। इतनी गंदी यहाँ पे बदबू है, गंदे केमिकल्स, गंदे ड्रम्स। ऑरेंज कोल्ड ड्रिंक किस तरह बनाकर रखी गई थी ये आप खुद देख सकते हैं। अब ये देखें इसके अंदर बन रही है ये ऑरेंज ड्रिंक है। ये देखें, अगर मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊंगा, ये देखें जी, ये ऑरेंज ड्रिंक है। ये प्रेशर होते हैं, बस यहाँ से गैस भरी और ये दे दी, और ये गैस सिलेंडर है। अच्छा, ये गैस सिलेंडर भी इंतहाई ख़तरनाक है, अल्लाह ना करे अगर कुछ होता है तो उसमें ब्लास्ट भी बड़ा ज़बरदस्त होगा। यहाँ एक काले कलर का केमिकल भी बरामद हुआ जिससे यकीनन ब्लैक कोल्ड ड्रिंक तैयार होती होगी। ये है वो ब्लैक केमिकल, ये मिलाया जाता है और उसके बाद ये कोल्ड ड्रिंक तैयार होती है। ये देखें, ये केमिकल्स हैं। अब आप यकीन माने फराज भाई, थोड़ा केमिकल को देखें, कितना गंदा केमिकल है, बहुत ज़्यादा। ये अब किस ड्रिंक में मिल रहा है ये हमें नहीं पता। ये केमिकल्स यहाँ से जो है ये बरामद हो रहे हैं। पुलिस ने इस फैक्ट्री में मौजूद काम करने वाले लोगों को हिरासत में लिया और यहाँ का सारा सामान थाने मुंतकिल करना शुरू कर दिया। इनको यहाँ से थाने लेके जाएंगे क्योंकि माल जो है ये तो आपका ट्रकों में जाएगा। हम शेजोर गाड़ियाँ मंगवाएंगे, फिर इस जगह को भी सील करेंगे और माल कन्वर्ट करेंगे हम थाने में। नाकिस कोल्ड ड्रिंक इतनी बड़ी तादाद में थी कि उसे थाने लाने में घंटों लग गए। मुझे ये बात समझ नहीं आ रही थी कि आखिर ये काम कैसे चल रहा था। उस वक्त सिंध फूड अथॉरिटी कहाँ थी? क्या उन्हें इस बात की बिल्कुल भनक नहीं पड़ी कि ये काम चल रहा है? थाने लाने के बाद SHO साहब ने मुल्जिमान से बातचीत की। इस दफ़ा कुदरत की करनी ऐसी थी कि इस फैक्ट्री का मालिक भी पकड़ा गया, जिसका कहना था कि वो टेस्टिंग के तौर पे इस फैक्ट्री को चला रहा था। जबकि इससे लाइसेंस का पूछा तो इसने कहा बनने को दिया हुआ है, लेकिन इस बात का कोई सबूत इसके पास ना था। जी नाज़रीन, अभी आपने कार्रवाई देखी और मुझे सेहत कोल्ड ड्रिंक जो है वो काफ़ी टाइम से तैयार हो रही थी, बेची भी जा रही थी, जिस पर मरीज सिटी पुलिस स्टेशन ने कार्रवाई की। SHO साहब गए, वहाँ पे जो सूरत हाल थी वो हमने आपको दिखाई। इसके मालिक हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है तुम्हारा भाई? खुर्रम शहजाद। खुर्रम, मुझे ये बताओ कब से कर रहे हो ये काम? ये भी पिछले 3 महीने काम शुरू किया ना। 3 महीने पहले से शुरू किया? जी जी। लाइसेंस है तुम्हारे पास? हाँ, नहीं अप्लाई किया लाइसेंस के लिए भी। अच्छा, बन के तो नहीं आया। अप्लाई कर दिया और अभी लाइसेंस बन के आया ही नहीं आया। काम तुमने पहले शुरू कर दिया है? हाँ, अभी टेस्टिंग के लिए काम शुरू किया था। टेस्टिंग के लिए? इतना बड़ा काम, इतनी बड़ी फैक्ट्री जो है ये टेस्टिंग के लिए लगती है? तो ये थोड़े दुकानों में जाता है माल सप्लाई के लिए, तो चेक होता है कि अगर इसमें तो तुम लोग जो केमिकल मिला रहे हो वो मुजरे सेहत केमिकल है, कहाँ से टेस्ट हो रहा है कहाँ से टेस्ट नहीं हो रहा है ये तो पता भी नहीं है किसी को। ये पिला के रहे हो लोगों के बच्चों को तुम लोग हैं? अभी मार्केट से मिल रहा था तो ला के हमने बनाया चेक करने के लिए। मार्केट से मिल रहा था, तुमने तो कोई ब्रांड नहीं छोड़ा। अनार तुम बना रहे हो, ऑरेंज तुम बना रहे हो, लेमन तुम बना रहे हो, एप्पल तुम बना रहे हो, और फिर तुम बोल रहे हो कि जी ये तो मार्केट से मिल रहा था। जी, ये गलती है हमारी कि हमने मतलब बगैर किसी लाइसेंस के काम शुरू कैसे कर दिया? चेक करने के लिए किया था हमने, अगर ये कामयाब होता है फिर इसके लाइसेंस बनाते हैं, फिर फूड डिपार्टमेंट से उसको मंजूर भी करवाते हैं। कहाँ कहाँ सप्लाई करते हो तुम लोग? हम मुख्तलिफ इलाकों में देते हैं, मदीर के इलाके में हो गया, तब हैदराबाद हो गया, ज़्यादातर मुज़फ़्फ़ाती इलाकों में देते हो? कच्ची आबादी में ज़्यादातर। अच्छा, मुझे बताओ, ये दुकानदार जो तुमसे ख़रीदते हैं ये इनको पता होता है कि ये जो है ये कोई रजिस्टर्ड प्रोडक्ट नहीं है, ये ऐसी बनाई हुई है? कि ज़ाहिर है तुम लोग भी तो उनको कोई फ़ायदा दिखाते होगे तभी तुम्हारा प्रोडक्ट बेच रहे हैं। हाँ, इनको तक आधा कीमत में मिलते हैं ना, जैसे कि 100 रुपये का तो ये 40 रुपये मिलता है। अच्छा, तो प्रॉफिट ज़्यादा होता है इसलिए दुकानदार रख लेते हैं। और ये तो भाई तुम्हें कितने पैसे मिलते हैं? मजदूर है सर। कितने पैसे मिलते हैं? 1000 रुपये दिहाड़ी। 1000 रुपये रोज का? जी। तुम्हें भाई? सर 1000 रुपये रोज के मिलते हैं। 1000 रुपये रोज के। तुम्हें? 1000 रुपये रोज के। अच्छा, तुम ये 1000 रुपये बांट रहे हो इतने, तो ये तुम्हारे पास तुम खुद कितना कमा लेते हो इससे भाई? अभी हम फिलहाल कुछ भी नहीं कमा रहे हैं, मार्केट में माल सप्लाई के लिए दे रहे हैं, अगर ये चल पड़ा तो फिर आमदनी होगी। आमदनी होगी, कुछ नहीं कमा रहे। अभी मजदूर रखे हुए, तुमने जगह ले ली, तुमने सब अपनी जेब से कर रहे हो? इन्वेस्ट कर रहे हैं इसमें, हम कारोबार में इन्वेस्ट कर रहे हैं। बाहर अभी तो इन्वेस्टिगेशन होगी। फराज साहब, मतलब ना कोई चीज़, ना कोई पेपर, ना कोई सब कुछ, बस काम शुरू कर देना है और उसके बाद क्या बनाना है क्या नहीं बनाना ये बस इनकी मर्जी है। बस प्रॉफिट का लालच है ना, सबसे बड़ी बात ये प्रॉफिट का लालच है कि भाई जब तक चल रहा है चलाते रहें, ठीक है ना। बनाने की क्या, जब वहाँ भी जाएंगे रजिस्टर्ड कराएंगे तो 10 चीज़ें मांगेंगे आके, वो इनसे आएंगे, लेबॉर्ट्री टेस्ट करेंगे, इनको चेक करेंगे आया ये मुजरे सेहत तो नहीं है, लेकिन ये इसी तरह चला रहे हैं, इसी तरह अपना काम इनका चलता रहेगा, यहाँ बांटते रहेंगे, ये लोगों को देते रहेंगे और अपना प्रॉफिट अच्छा प्रॉफिट कमाते रहेंगे। क्योंकि अगर ये वहाँ पे जाके
रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं, तो वहाँ से जाहिर सी बात है कि टीम आएगी, डॉक्टर्स आएंगे, इनको चेक करेंगे आया इनकी प्रोडक्ट सही है कि नहीं है, तो प्रोडक्ट तो है ही गलत ना इनकी। प्रोडक्ट भी गलत है और फिर जाहिर है कोई भी फूड से रिलेटेड चीज़ करने के लिए बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं। फॉर्मेलिटीज़ तो दूर की बात, इनको पता भी नहीं हुआ फॉर्मेलिटीज़ का मतलब क्या है कि जो फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर रही है तो बस अपना काम शुरू कर दिया लाके, बस पैसे कमा रहे हैं और क्या, कुछ भी लोगों की जानों से खेल रहे हैं। हाँ, बस हम पर एहसान ये किया, वरना माजी में जो हम पकड़ते हैं वो ये पकड़ते हुए हैं कि जी किसी मशहूर ब्रांड के नाम से, इन्होंने कहा नहीं हम अपने ब्रांड से लाएंगे, लेकिन चाहे वो ब्रांड कुछ भी हो और उसमें लोगों को भी अकल को सलाम है जो इस तरह के प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं। और पुलिस की यहाँ पर एक अच्छी कार्रवाई हमें देखने को मिली है, लेकिन आवाम से ये दरख्वास्त करूँगा कि जितने भी प्रोग्राम्स बनते हैं ना, आपकी आगाही के लिए बनते हैं, आपके अवेयरनेस के लिए बनते हैं। हमें कोई शौक़ नहीं होता है, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि आपको एक आगाही मिले। अब ये इस तरह की अगर प्रोडक्ट मार्केट में आ रही हैं और आप लोग अपने बच्चों को पिला रहे हैं तो फिर आप अपने बच्चों के साथ ज़्यादती कर रहे हैं, इस बारे में सोचें। पुलिस ने इन तमाम मुल्ज़िमान के खिलाफ FIR दर्ज कर दी। काफ़ी बड़ी तादाद में फैक्ट्री से सामान और जाली कोल्ड ड्रिंक थाने आ चुकी थी, लेकिन मुंतकली का सिलसिला अभी भी जारी था। अभी नाज़रीन इतना सामान थाने आया, बाकी और सामान जो है वो थाने लेकर आ रहे हैं। और आप यहाँ देख रहे हैं पूरा कमरा जो है ये भर चुका है और वो मौसूफ ये कह रहे हैं कि जी हम जो हैं अभी टेस्टिंग पे माल चला रहे हैं। अभी टेस्टिंग पे अगर इनका फरासत भाई ये हाल है तो फिर जब ये चलाने लगेंगे फुल फ्लैश तो क्या होगा? बस यही हाल है कि बस अब इतना सारा माल है, मेरे ख्याल में ये तो पूरे महीने की सप्लाई है इनकी, कि शादियों में भी सप्लाई हो जाएगा, दुकानों में भी सप्लाई हो जाएगा, और जो माल आ रहा है वो भी बहुत, मतलब इतनी बिग क्वांटिटी में ये माल है, और इससे ज़्यादा और क्या होगा? ये टेस्टिंग तो नहीं हुई ना सर, ये तो सप्लाई हुई प्रॉपर। ना टेस्टिंग है ना कुछ है। 1.5 लीटर 2 लीटर से लेके हर तरह की बड़ी बोतल, छोटी बोतल, और हर ब्रांड के सारे जो मशहूर ब्रांड है उनका नाम नहीं इस्तेमाल कर रहे, लेकिन उनसे मिलते जुलते ब्रांड के नाम से, जैसे मैंने आपको बताया। अब क्या मतलब हो रहा है इसका? अच्छा, इस नाम से तो इन्होंने कुछ रजिस्टर्ड नहीं किया हुआ। अच्छा, एक जगह इन्होंने जमजम बना रहे हैं, एक जगह कुछ बना रहे हैं, तो मतलब जो इन्हें ब्रांड समझ आ रहा है वो बना रहे हैं। लेकिन बहरहाल मलिर सिटी पुलिस की एक अच्छी कार्रवाई है और ये मुज़र सेहत चीज़ें, ऐसी चीज़ों में ज़्यादा से फोकस करता हूँ कि इसका डायरेक्ट ताल्लुक़ एक आम आवाम से होता है। अब आम आवाम ही इसको पी रही थी, लेकिन बहरहाल तमाम चीज़ें जो हैं वो आपके सामने। ठंडी ठंडी कोल्ड ड्रिंक और मशरूबात यकीनन गर्मी में हर किसी का दिल चाहता है कि वो पिए। हम ये भी कहते हैं कि पाकिस्तानी ब्रांड ज़रूर इस्तेमाल करें और ज़रूर इस्तेमाल करें, लेकिन उससे पहले इस बात की तसल्ली कर लें कि जो भी ब्रांड आप इस्तेमाल कर रहे हैं क्या वो हिफ्ज़ान सेहत के असूलों पर पूरा उतरता है। दुकानदार हजरात से भी ये दरख्वास्त करूँगा कि चंद पैसों की लालच में ऐसा ना करें कि जिससे किसी को नुकसान हो, क्योंकि इस तरह की नाक़िस कोल्ड ड्रिंक पीकर किसी को भी नुकसान हो सकता है और ये सोचना है आपको।